कुछ मुख्यमंत्रियों को, नीतीश कुमार को, इन सबको एक मैसेज दिया है उन्होंने कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ये भी ला सकते हैं। धनखड़ साहब का पता नहीं है, हाउस अरेस्ट करके डाल रखा है और ये लोग सुचिता की बात करते हैं। तो फिर आप लोग इतना क्यों चिंतित दिख रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, आपके टर्म में कहा था सीबीआई पिंजरे का तोता। और क्रूक किसके टाइम में कहा था, जरा ये भी बताइए। जयंत जिज्ञासा बता दीजिए ना। अरे आप ही बता दीजिए, नाम लीजिए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। मेरी हिम्मत में मत जाइए, मेरी हिम्मत में मत जाइए। नहीं, मैं वही कहती हूँ ना कि आप तो एंकर को टारगेट करने लगते हैं। मैं दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं। अरे गली गली में शोर है, हर नुक्कड़ पे शोर है, भाजपा बहुत शोर है। 27 साल अगली बार चुनाव हो गए, अगली बार 27 साल के लिए फिर दिल्ली की जनता उखाड़ कर फेंक देगी आप लोग। यार दिल्ली को आकर चूरन चटाकर गए ईमानदारी का बेईमान नंबर 1 आकर बैठकर 4 साल तक पड़े रहे, एक ही केस में छूटे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो के एक और नए जोरदार मजेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। राजनीति में नैतिकता शुचिता लाने के लिए दोस्तों मोदी सरकार वो कानून लाने जा रही है जिसके अंतर्गत होगा ये कि कोई भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री क्यों न हो, वो अगर किसी भ्रष्टाचार के मामले में उससे 5 साल की सजा हो रही है और वो 30 दिनों से ज़्यादा वो अगर जेल में रहता है तो उसकी जो मान्यता है वो रद्द हो जाएगी। जैसे कि मुख्यमंत्री है तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको तो पता है इस पर कानून लाने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में देखोगे दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता है आलोक शर्मा, इनके बारे में आपको पता है दोस्तों। ये आते हैं कोई भी न्यूज एंकर क्यों ना हो उससे उलझ जाते हैं। तो दोस्तों एंकर के साथ ये उलझते हैं तो एंकर इनको अच्छे से नापती है डिबेट में। और दोस्तों जो ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए हैं दोस्तों, ये भी कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी को नागवार गुजरती है। तब दोस्तों शिवम त्यागी भयंकर नाराज होते हैं, बहुत ही गजब लताड़ते हैं इनको। दोस्तों पूरी डिबेट तो मैं ला नहीं सकता क्योंकि मजबूर हूँ, कुछ गाइडलाइन होती है, लेकिन जितना भी अंश लाया हूँ जोरदार है, मजेदार है। पूरी डिबेट में तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त लताड़ा है शिवम त्यागी ने इनको, लेकिन फिर भी इसमें जो जितना मैं ला रहा हूँ वो भी जबरदस्त है। आपको देखकर आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। अब यहां पर देखिए, बाध्यता अगर जेल से सरकार चलाने की मंशा होगी, 2 केसेस तो बालाजी सेंथिल और अरविंद केजरीवाल का हमारे सामने है ही, तो यहां पर रोकना तो होगा ना इसे। इस नैतिकता को लेकर, पारदर्शिता की जो हम बात करते हैं, राजनीति में शुचिता, अब अपराधीकरण पर रोक भी तो लगाना बहुत जरूरी ना। संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है और आपके टाइम पर भी होता था। खुद ही राहुल गांधी ने कैसे ही ऑर्डिनेंस का विरोध किया था या नहीं किया था, हमको नहीं पता। देखिए बिल्कुल उन्होंने विरोध किया था और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं आज तक कि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। उन्होंने ऑर्डिनेंस कभी भी फाड़ा नहीं था। उन्होंने कहा था कि अगर भ्रष्टाचार से आपको लड़ाई लड़नी है तो ऐसे ऑर्डिनेंस को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और एक दूसरा फोटो लेकर और फोटो शूट कर और तमाम मीडिया के लोगों ने भी उसको खूब प्रचारित किया, फेक न्यूज फैक्ट्री को। खैर आज राहुल जी की जो बात थी उसके ऊपर बीजेपी सहमत होती नजर आ रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये है। लेकिन आप असहमत हो गए ना, आज आप असहमत हो गए फिर उस पर। सुनिए ना, नहीं आप बिल्कुल सुनिए। मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से जिस तरह से इस कानून को लाया जा रहा है और जिन हालातों में लाया जा रहा है और जो 11 साल का इस चोरी की सरकार का इतिहास है कि एक तड़ीपार व्यक्ति सुचिता की बात समझा रहा है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग आज पूरे देश को सुचिता की बात समझा रहे हैं टीवी पर बैठकर, दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्य ये भी है कि आज तक किसी भी एक बीजेपी के लीडर के खिलाफ 11 साल में कोई जांच इस मुकाम तक नहीं पहुंची कि उसको सजा हो जाए। दुर्भाग्य ये भी है कि तमाम लीडर्स जो आपने भी लिस्ट दी कि सब के सब वॉशिंग मशीन में धुले और वापस बाहर निकल कर आ गए। लेकिन आज का विषय ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमित शाह जी को कोई कानून लाने से मतलब नहीं है। ये इनकी इंटरनल फाइट है। अपने कुछ मुख्यमंत्रियों को, नीतीश कुमार को, इन सबको एक मैसेज दिया है उन्होंने कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ये भी ला सकते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। धनखड़ साहब का पता नहीं है, हाउस अरेस्ट करके डाल रखा है और ये लोग सुचिता की बात करते हैं। तो फिर आप लोग इतना क्यों चिंतित दिख रहे हैं कि भाई विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए, विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए? तो आपकी ये चिंता फिर क्यों? अगर भाई ये इंटरनल उनकी फाइट है तो आपको क्या दिक्कत है? आपको तो अच्छा है। अगर ये कानून आता है हाँ। तो ये पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात होगा। अरे भाई परसों ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि कर्मचारी की 9 साल की तनख्वाह भी मिली है, उसको 2 प्रमोशन भी मिली, लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर हट गया तो क्या दोबारा मुख्यमंत्री बना देंगे आप उसको उसके बाकी टाइम के लिए? हाँ? क्या इस कानून में प्रावधान है? आज गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया। अरे मैडम अगर 5 साल राजनीतिक करियर खत्म तो उन्होंने कहा भाई 30 दिन के अंदर कोर्ट इंटरवेन करेगा। सुनिए जरा अमित शाह जी की बात को इतना पत्थर की लकीर मत मानिए आप एंकर लोग। अच्छा इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा अगर 5 साल पूरे हो गए तो कौन मुख्यमंत्री बना देगा उनको दोबारा? थोड़ा सा बुद्धि पर आप भी जोर दीजिए। अमित शाह जी, तमाम लोग झूठ बोलते हैं। मोदी जी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, आप उनको कोट कर रहे हैं।
आप मुझे मतलब बताइए, विपक्ष से अगर हम 5 कुछ साल सवाल करें तो आप वो चुपचाप सुन लेते भाई, हैं। आप मुझे यहाँ बताइए नहीं, ना, आलोक शर्मा ना, ये थोड़ा तरीका मुझे समझ नहीं आता। नहीं, ये तरीका नहीं समझ में आता। आप अपना प्रोमो देखिएगा, फिर उसके बाद तरीका सिखाइएगा मुझे। मैं बहुत ही आपने प्रोमो में मर्यादा में कहा रहकर कि- आपसे बात कर रही हूँ, आप ऐसे पर्सनली अटैक करेंगे ना, नहीं, ये अलाउ नहीं। आलोक शर्मा जी, ये नहीं। मैं बहुत अच्छे से आपसे हर सवाल कर रही हूँ, और वही तीखे सवाल मैं शिवम त्यागी से भी कर रही हूँ ना। नहीं, आपको इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है इस पर। अरे भाई, मैं आहत नहीं हूँ, लोकतंत्र आहत है, फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात है। आपने कहा मोदी जी के बड़े बड़े मजबूत कदम उठाए गए, धारा 370 लगाने जैसे। आप सोचिए आपने प्रोमो में क्या क्या बोला है, फिर उसके बाद कहिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। तो आपने विरोध नहीं किया? अरे भाई, लगाने जैसी बात बड़े कही कदम उठाए, आपने। आपने विरोध किया या नहीं किया? मैंने तो दोनों पक्षों की बात रखी। आर्टिकल 370 हट गया क्या भाई, तो मैंने तो दोनों पक्षों की बात रखी ना। अब आपको यहाँ पर एंकर से दिक्कत हो जाती है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। फिर कहूंगा बहुत गंभीर मुद्दा है ये एग्जैक्टली बहुत गंभीर मुद्दा है। बहुत गंभीर मुद्दा इसलिए भी है ना, जिस तरह से यूपी आपकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कैसे उस अध्यादेश को बदलने के लिए, नेता को बचाने के लिए वो ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसका विरोध आपके राहुल गांधी कर रहे थे। उसी तरह ये भी बहुत गंभीर मुद्दा है। किसी एक नेता के लिए नहीं था वो, उसमें तमाम सब लोग उसके अंदर पूरी तरह से बचते, लेकिन हमारे ही लीडर्स उसमें फंसे। हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सरकार चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, आपके टर्म में कहा था सीबीआई पिंजरे का तोता। और क्रूक किसके टाइम में कहा था, जरा ये भी तो बताइए। जयंत जिज्ञासु, ये तो हर सरकार का, ये तो हर सरकार का नेचर हो गया ना। ये तो हर सरकार का नेचर हो गया कि भाई आप विपक्ष में हैं तो आप सवाल उठाएंगे ही। जयंत रुकिए एक मिनट, क्रूक किसके टाइम में कहा था एंकर महोदय? आप ही बता दीजिए ना। अरे आप ही बता दीजिए, नाम लीजिए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। मेरी हिम्मत में मत जाइए, मेरी हिम्मत में मत जाइए। नहीं, मैं वही कहती हूँ ना कि आप तो एंकर को टारगेट करने लगते हैं। मैं इतना स्क्रीन प्रेजेंस आपको नहीं दे सकती ना, पूरी डिबेट में आप पर नहीं कर सकती। जयंत जिज्ञासु नहीं बोल पाएंगी मोदी जी। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, आप बोलिए। हिम्मत जुटाइए। मैं क्या बताऊं? ये लोग जो तड़ी पार हो, वो हमको जो है सो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़ा गया था, ये हमको भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाते हैं। ये लोग चंडीगढ़ में वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ, और उसी आदमी को चंडीगढ़ के जो है सो नगर निगम के अंदर में एल्डरमैन बनाने का काम किया। ये हमको नैतिकता का पाठ सिखाते हैं। ये लोग पूरे लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, विपक्षी नेताओं के ऊपर में दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि या तो भाजपा ज्वाइन करो या जेल जाओ। मैं बताना चाहता हूं कि पीएमएलए एक्ट किस लिए लगाया जाता है? पीएमएलए एक्ट ड्रग तस्करों पे लगाया जाता है, मनी लॉन्डर्स पे लगाया जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करने वाले लोगों पे लगाया जाता है। अरे रुको जरा, सब्र करो। बताओ, सभी विपक्षी नेताओं के ऊपर में हमारी सरकार चल रही है। पंजाब में हमारा मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, हमारी एजेंसी ने पकड़ा, जेल में डाल दिया उसको, पद से हटना पड़ा उसको। ये होती है नैतिकता, ये होती है लेकिन आप भी तो उस भ्रष्टाचार के भी मामलों में आप फंसे ना, आपके नेता जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आप यहाँ सत्ता में आए थे। आप मुझे बताएं, आप दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते थे। रुक जाइए, आप दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते थे। हमारे नेता ने प्रोटेस्ट किया कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, और हमने जेल से भी आपकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो आज सरकार चला रही है, उससे बेहतर सरकार चलाया। आज दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं। अरे गली गली में शोर है, हर नुक्कड़ पे शोर है, भाजपा वोट चोर है। 27 साल के बाद वोट चोरी करके 2% वोट एक्स्ट्रा ले लिया और सत्ता कब्जा लिया, तो बहुत बड़ा तीर मार लिया आप लोगों ने। अगली बार चुनाव होंगे, अगली बार 27 साल के लिए फिर दिल्ली की जनता उखाड़ कर फेंक देगी आप लोगों को। ये वोट चोरी इनका भारतीय जनता थैंक यू। अब इनकी बात हो गई है। मैं जानबूझ के इसलिए नहीं बोला था कि मैं एक शब्द भी नहीं बोला, और एक शब्द बीच में सुनूंगा नहीं। अब सुनिए जरा, आत्ममुग्ध बौना जो बैठकर सरकार चलाता रहा अपनी तिहाड़ में, वो भाषण देगा यहां पर लोकपाल के नाम पर, या लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगी करने वाला आदमी जो भाषण दे रहा है यहां पर बैठकर, वो बताएगा हमें सरकार कैसे चलाई जाती है। जिन गृह मंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था, जबरदस्ती नहीं थी, जब तक गिरफ्तार भी नहीं है उससे पहले इस्तीफा दिया था, और तब तक कोई पद नहीं लिया जब तक चार्जेस से बरी नहीं हो गए। यहां दिल्ली को आकर चूरन चटा कर गए ईमानदारी का बेईमान नंबर 1 आकर बैठकर 4 साल तक पड़े रहे एक ही केस में। और झूठे कितने हो आप भाई? ये सत्येंद्र जैन पर क्लोजर रिपोर्ट जो फाइल हुई है वो 2022 के केस में हुई है। जो 4 केसेस हैं उन चारों में चार्जशीट फाइल हो चुके हैं। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप।
नहीं, और ये बात कोई सरकार नहीं गिरा रहा आपने। Please, ऐसे हारे नहीं। हुए लोग, मरे शिवम हुए त्यागी। लोग, गिरे हुए लोग, खत्म लोग, जिनकी नैतिकता कोई है नहीं, मूल्य कोई है नहीं, आए थे लोकपाल के लिए, लोकपाल कहीं है नहीं और भाषण दे रहे हैं यहां पर। चुप रहिए आप, बेकार की बातें। और अब आगे आता हूं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यही तो लोग हैं भाई, वो दिन रात सुबह शाम भाषण देने वाले। शीला दीक्षित बेईमान है, विक्रम मजीठिया बेईमान है, नितिन गडकरी बेईमान है, और इसके अलावा जो है जेटली जी को बेईमान का सबसे माफी मांगे चरण वंदना करने वाले लोग जो सिर्फ चोरी का आरोप लगाते थे इस देश के नेताओं पर, आज चोरी में पड़े रहे 4-4 साल जेल में। वहां से चला गया, सरकार बस की है नहीं। बोला नहीं, मैं बोला नहीं तो मैं उम्मीद करूंगा ऐसा ही सुनकर जाएगा। जिस देश में गांधी टोपी लगाकर दूसरों को बेवकूफ बनाने वाले लोग और पार्टियां उसी कानून का आधार बनी, जिनकी वजह से यह कानून लाना पड़ा, वो भाषण दे रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे चोर हैं आप लोग, ऊपर के टॉप 6 लीडर्स आपके जेलों में पड़े हुए 6-6 साल। और किसने कहा पीएमएलए में बेल नहीं हुई? पीएमएलए में बेल हुई मनीष सिसोदिया की, पीएमएलए में बेल हुई एक और व्यक्ति की, और बेल के बाद कहा गया। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हाँ। चोरों से चोरी के ऊपर भाषण ना लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, यहां पर मेरे को कहा गया आरजेडी के, आप प्लीज बीच में इतनी फुटेज खाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि 2G के ऊपर पूरे देश से बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? क्या आपने झूठा आरोप लगाया आपके समय और में उसके बाहर आई बाद थी? क्या बदतमीजी है भाई? क्यों मांगे? बदतमीजी क्यों? जी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके समय में बाहर आई थी और उस पर एफआईआर फाइल हुई थी भाई। डिबेट कराती है फिर आप लोग। शिवम त्यागी, नहीं, सीएजी रिपोर्ट आपके समय में बाहर आई, भाजपा अच्छा, माफी मांगेगा, शिवम त्यागी बोलते चोरी करो आप, चलिए आप माफी बोलिए, मांगे। बिल्कुल बोलते। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना आपको पसंद है तो मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।